हेलो गाइस, मैं हूं धीरज और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हमने बताया था कि आपको शिक्षा विभाग की तरफ से आपको आदेश कभी भी आ सकते हैं। तो एक पत्र के द्वारा भी जारी कर दिया गया है। आज जो है पत्र एक जारी हुआ है, इसमें 7 पेजों का ये है। उसमें हम धीरे धीरे बात करेंगे कैसे क्या है, किनका ट्रांसफ़र होगा, किनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक जो फॉर्म फिलअप किया गया था 1,90,000 जो 1,90,000 जो लिस्ट आया था, ये जो फॉर्म फिलअप किया गया था आवेदन के लिए, स्थानांतरण के लिए, उसमें देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे, तो उसमें जो 4 चरण बनाए गए थे, उसमें 4 चरण में क्या क्या है सो देख लीजिए। पहले चरण में तो बहुत सारे ऐसे असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर, ऑटिज्म या विधवा के आधार पर किया है, विधवा के। द्वितीय चरण में पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर किया। तृतीय चरण में ऐच्छिक स्थान से जो दूरी के कारण जो है शिक्षिका से प्राप्त आवेदन, यानी कि थर्ड वाले पे देखेंगे, थर्ड वाले और फोर्थ वाले, ये दोनों को ध्यान से देखिए। इसमें जो है शिक्षिका तृतीय चरण में ओनली फीमेल का जो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। चतुर्थ वाले में जो आप देख पा रहे हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण से वर्तमान जो दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों का है ना, तो इसमें जो मेल जो जितने सारे हैं वो सबके सब इसमें आ जाएंगे। चलिए क्या करके हम इसमें जो है बहुत सारे से जो लिए गए हैं, इसके अनुसार से सबसे पहले क्या करना है, इतने यदि आपके हम बात करेंगे इसमें कि यदि आपके ऊपर में कोई विभागीय कार्रवाई हो चुकी है, जिसका निलंबन हो चुका है, जिसका निगरानी जांच चल रहा है, फर्जी नियुक्ति से संबंधित कोई जांच हो गई है, या विविध आरोपी उस पर लगे हुए हैं, या बहुत सारे से टीचर की बिना सूचना दिए हुए ही अनुपस्थित, यानी कि स्कूल से निकल चुके थे कहीं काम के लिए किसी कारणवश से, तो उनका अनुपस्थित पाया गया है, तो ऐसे कंडीशन में भी उनके ऊपर में ये सारे भी होंगे, उनका ट्रांसफ़र जो है रुक जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। बकाया राशि बहुत सारे टीचर के पास होंगे, तो वो भी, उनका भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा जब तक वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, इस शिक्षा कोष पोर्टल पे देख पाएंगे, जो अपडेट करना है सर्विस स्टेटस को बटन को क्लिक करेंगे, वहाँ जाकर के जिलावार, प्रखंडवार, और इसमें जो डिपार्टमेंटल जो 6 विवरण को वहाँ पे चेकबॉक्स जो ये कौन करेंगे, तो ये आपको इसमें कुछ लेना देना नहीं है, जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो है ये करेंगे। इनका ये काम है कि जी ये भर करके देना कि हाँ हमारे जो स्कूल के ये टीचर हैं, ये इनका है, ये हमारे पे कोई यहाँ पे इशू नहीं है, तो इस तरीके से अपडेट होंगे वहाँ पे, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है, वो सारी चीज़ वही करेंगे। ऐसे चीज़ में क्या होता है ना, बहुत सारे चीज़ का जो जिनके ऊपर में ये सारे मैंने बताया जो विभागीय कार्रवाई निगरानी जांच है, उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, उनका ट्रांसफ़र रुक जाएगा। तो ऐसे स्थिति में अभी हम देखेंगे कि जो इनके लिए विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु जो आपका आवेदन दिया गया था, चरण वाइज 4 चरण में बांटा गया था, उसमें 16 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। और इसके साथ साथ जो है जितने सारे जो पदाधिकारी है, 16 जो पदाधिकारी आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो आपके सबको एक पर्सनल आईडी दी जाएगी, वो लॉगिन करके वो अपडेट आपको वहाँ पे 3 चीज़ दिखाया जाएगा। यदि उसमें से एक तो ओके वाले बटन होंगे, यानी कि हाँ इनके पास कोई ऐसी समस्या नहीं है, दूसरा क्या होगा, फेवरेबल कंसिडरेशन होगा, तीसरा नॉट ओके होगा। यदि तीनों में सबसे बेस्ट हमको लगता है ओके होगा, तो ये आपका ट्रांसफ़र निश्चित है। अब यदि कंडीशन आपकी आ गई, ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे, ठीक है। और जो मेनली ये डेट तो फिक्स नहीं की गई है, पर ये आपको देखना पड़ेगा कि जो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदन स्थानांतरण पंचायत नगर निकाय के लिए विकल्प अनुसार विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी और ओटीपी आधारित होगी, यानी ओटीपी के माध्यम से वो जो किया जाएगा। 3 विद्यालयों में कोई जो यदि टीचर हैं, उस जहाँ पे रिक्तियाँ हैं उसके अनुसार से किया जाएगा। यदि किसी शिक्षक का स्थानांतरण जो है दूसरे ज़िले में है और वहाँ पे जो दिख रहा है आरोही क्रम में, यदि ये सारे के सारे जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया अब दी गई है डीओ के पास, यानी कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, सबके वहाँ पे ये सब कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो उसको एक अपडेट लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा, इसके द्वारा ये फेवरेबल पर्सन होगा। सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी ओके और फेवरेबल कंसिडरेशन श्रेणी के आवेदन में कार्रवाई करने का सभी आवेदन निदेशक प्राथमिक शिक्षा लॉगिन के ऊपर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, यदि ऐसा कंडीशन रहा, ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, ट्रांसफर होगी, उसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन लोगों को देखिए आज की डेट में ये जारी किया गया है, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट डे। चलिए आज के लिए इतना ही।